मेरा नाम मंजूर जावेद है। मैं पेशे से एक लेक्चरर हूँ। हमारी एक बाज़ाब्ता टीम बनी हुई है जिसमें हमारे यूसुफ साहब हैं, डॉक्टर रऊफ़ हमज़ा हैं, एक फयाज़ साहब हैं और भी दूसरे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम साइंस टीचर्स एसोसिएशन या जिसे अब हम साइंस कम्युनिकेटर्स नेटवर्क JNK कहते हैं, उनके साथ भी हम जुड़े हुए हैं। तो हमने एक सिलसिला ये शुरू किया है कि हम बच्चों में जो साइंसी मिजाज है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं और इसी सिलसिले में हम नेचर स्टडी कैंप्स करते हैं और हम नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने कई फॉसिल साइट्स को डिस्कवर किया है। अभी तक हमने 9 फॉसिल साइट्स को डिस्कवर किया है और आज हमने 4 से 5 फॉसिल साइट्स यहाँ सिम्थन और डक्सुम के बीच में हमने डिस्कवर की हैं। हालांकि हम पिछले 1.5 साल से इस काम में लगे हुए थे, तो आज हमने इन साइट्स को लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। तो इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो हमारे पास क्या जो पुराने ज़माने के अवशेष हैं, रिमेन्स हैं, तो उनके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। साइंटिफिक रिसर्च पे काफ़ी ज़ोर होगा और जो इस पेशे से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए काफ़ी मौक़े हैं, वो इस पे रिसर्च कर सकते हैं। साथ ही ये इलाका जो है ये टूरिज़म के हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट का इनफ्लो है, वो टूरिस्ट भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो हमारी ये कल्चरल हेरिटेज है या पुराने ज़माने के ये जो अवशेष हमें यहाँ मिले हैं, तो इनसे आम लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, उनकी माशी हालत भी सुधर सकती है और हमारे म्यूज़ियम्स को भी एनरिच किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, ख़ास तौर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो इन साइट्स को प्रोटेक्ट करें ताकि इनको मज़ीद वैंडलाइज होने से बचाया जा सके। और इको टूरिज़म के हवाले से भी ये काफ़ी अहमियत की हामिल है ये साइट, तो इनको बचाने की अशद ज़रूरत है। मेरा नाम रऊफ़ हमज़ा है। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर भी हमने अहरबल और साउथ कश्मीर में फॉसिल साइट्स डिस्कवर की। उस सिलसिले को जारी रखते हुए हमने 2 साल से यहाँ फिर से सर्च की, डक्सुम से सिंथन टॉप तक, और 4 साइट्स हमें देखी पोटेंशियल साइट्स जहाँ पे फॉसिल्स अबंडेंट हैं, ब्रायोज़ोअन्स, ब्रैकियोपॉड्स, बायोवैल्यूज़। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉसिल जो है वो है ब्रैकियोपॉड का, जो वाटरफ्लाई शेप्ड फॉसिल होता है और ये लगभग पैलियोज़ोइक एरा से ताल्लुक़ रखता है, जो कि लगभग 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स हैं। यहाँ पे ये चीज़ इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कभी समंदर हुआ करता था, क्योंकि ये समंदरी ऑर्गेनिज़म्स हैं और डायनासोरस से भी पुराने हैं, बहुत पुराने, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। चूँकि फिर जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ये फिर लैंड मास अलग हो गया और समंदर कन्फाइंड हो गए, तो आज आपको ये टोपोग्राफी मिलती है यहाँ पे। तो ये बताइए, इनका मुद्दा मकसद क्या है डिस्कवर करने का? डिस्कवर करने का यही मुद्दा मकसद है कि ये पस मंज़र पे आ जाए ये साइट्स कि हमारे कश्मीर कितना जियोलॉजिकली रिच है, कितने फॉसिल्स हैं यहाँ पे, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ट्रेडिशन है कि मकान बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, एम्बैंकमेंट्स बनाने के लिए पत्थर निकालते हैं। हम चाहते हैं कि वो पत्थर यहाँ से ना निकाले जाए और इनको एक साइट करार दिया जाए, फॉसिल्स रिच साइट्स, और यहाँ पे जो बिखरे पड़े फॉसिल्स हैं उनको म्यूज़ियम्स में प्रिजर्व किया जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से और स्कूलों से स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक्सकर्शंस के लिए लाया जाए, पर्टिकुलरली फॉसिल साइट्स को स्टडी करने के लिए। और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनना चाहे, पर्टिकुलरली पैलेंटोलॉजी का, ताकि इन फॉसिल्स पे रिसर्च हो सके। गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि इनकी डेटिंग की जाए, जो कि रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है, यूरेनियम डेटिंग होती है। यहाँ से कुछ सैंपल्स बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को जाने चाहिए ताकि इनकी एग्जैक्ट डेटिंग की जाए।